हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का आईपीएससी नेमिंग देखेंगे। इसको आप लोगों को नोट करना है ताकि इन फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह को पहचान करके आप इसका आईपीएससी नेमिंग कर ले जाएं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, और ये क्या है, इसका नेम है। मतलब इसको हम क्रियात्मक समूह को सामान्यतः क्या बोलते हैं वो इसका नेमिंग है, और इसका ये आईयूपीएसी नेम है कि आईयूपीएसी लिखते समय हम क्या यूज करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर पहला है आपका, देख रहे हैं ना, ये क्रियात्मक समूह है, सी है, 2 बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड ओ लगा है, यानी इसको हम लोग कीटोन वैसे बोलते हैं सामान्यतया। ठीक, तो इसका नाम क्या है, कीटो। लेकिन जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं ना तो उसमें इसको ओन लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा है देखिए OH, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक, लेकिन आईयूपीएसी लिखते समय इसका नाम हम क्या लिखते हैं, आल लिख रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या है, एमिनो है, NH2, ये क्या है हमारा नाम, इसको एमिनो हम बोलते हैं। ठीक, आईयूपीएसी लिखेंगे तो एमीन जोड़ेंगे, एमीन लिखेंगे आखिरी में। इसी प्रकार से COOH जो एक एसिड दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बोलते हैं, कार्बोक्सी। ठीक, आईयूपीएसी लिखते हैं तो ओइक एसिड लिखते हैं इसको। इसी प्रकार से हमारा क्या है, सियन यानी साइनो, साइनाइड वाला चीज है, साइनाइड जो का फंक्शनल ग्रुप है ये सियन। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, साइनो। लेकिन हम लोग जब भी आईयूपीएसी लिखेंगे तो नाइट्राइल लिखेंगे, समझे। इसी प्रकार से हमारा जो सबसे प्यारा आखिरी वाला है वो क्या है, CHO। ठीक, इसको हम फार्मिल बोलते हैं, फार्मिल नाम। ठीक, ये एल्डिहाइड है हमारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिल बोलते हैं। लेकिन जब भी हम इसका आईयूपीएसी लिखेंगे ना तो आखिरी में अल जोड़ेंगे, अल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक, तो अब हम एक एक करके एक एक क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नेमिंग लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले किसका करेंगे, कीटोन वाले का करेंगे, बाकी चीज हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कीटोन। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर लिखा। अब हम कीटोन का सबसे पहले करने जा रहे हैं, आपको देखना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का सीखा, सेम, बस इसमें कुछ करना नहीं है, डरना नहीं है कि क्रियात्मक समूह आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ऐड हो जाएगा तो हम लोग कैसे इसका आईयूपीएसी बनाएंगे। बिल्कुल ही नहीं, बस वही सारे रूल्स हैं, वही सारे, कोई इसीलिए हम बहुत ज़्यादा रूल्स भी नहीं बता रहे हैं, हम लोग सिंपली आपको करते जाना है। ठीक, जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें CH3, यहाँ से C लिख दें, डबल बॉन्ड O लिख दें और CH3 लिख दें, हम बोले इसका क्या नाम है, तो आप लोग क्या बताओगे। तो कुछ करना नहीं है आपको, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या गिनना है, इसीलिए बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं आपको एकदम से। देखिएगा इसको, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन आता है तो आप लोग क्या करते हो, क्या लिखते हो, प्रोपेन लिखते हो। 3 कार्बन अगर आ गया तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो चलो हम लिख देते हैं प्रोपेन। ठीक, क्या आपने लिखा, प्रोपेन। ठीक, यानी कभी भी 3 कार्बन आता तो आप प्रोपेन लिखते हो। लेकिन अब ये तो है नहीं कि ये क्या है, आपका एल्केन है तो केवल इसमें एक ही बंद दिख रहा तो आप प्रोपेन लिखोगे। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना होता है कि 3 कार्बन पे प्रोप लिखा जाता, हम शुरू में आपको बताए भी थे। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, प्रोप ही लिखोगे। मतलब अगर ये डबल बॉन्ड O ना होता तो ये सीधा, अगर इसको ऐसे मिटा दिया जाए तो ये प्रोपेन ही तो है जी, 3 कार्बन, लेकिन इस पे ये लगा है ना, फंक्शनल ग्रुप लग गया है। ठीक, तो अब आप इसको प्रोपेन तो लिखोगे नहीं, लेकिन है तो 3 ही कार्बन, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप होगा। 1 कार्बन के लिए आप मेथ लिखते थे, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते थे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते थे, तो आप 3 कार्बन देख लो। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि जब भी ये फंक्शनल ग्रुप है, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये क्या होता है, कीटोन होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कीटोन है। ठीक, तो आप आईयूपीएसी में ओन जोड़ोगे, यानी प्रोप धन ओन, आया समझ में, प्रोप धन ओन। अब ये क्या हो गया, प्रोप धन ओन, प्रोपेनोन। ठीक, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनोन, यानी ये क्या है, प्रोपेनोन है। आया समझ में। ठीक, अब देखो दूसरा मैं ले रहा हूं, CH3, CH2,
C डबल बॉन्ड O CH3। क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करते जाओ। ठीक, चलो करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 कर दिए ना। अब ये क्या हो गया, 4 कार्बन, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट। ब्यूट प्लस ओन, क्या हो गया, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन आया समझ में, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोन। इसी प्रकार से चलो एक और कर रहे हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आओ इसका भी करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, क्या होगा, पेंट। 5 कार्बन पे पेंट प्लस डबल बॉन्ड O लगाना, ओन, क्या हो गया, पेंटेनोन। क्या बन गया, पेंटेनोन। इसी प्रकार से आप हेक्सेनोन बनाओ, हेप्टेनोन बनाओ, ऑक्टेनोन बनाओ, नोनेनोन बनाओ, डेकेनोन बनाओ, समझे। तो सेम आपको यही करना है, आप कार्बन की संख्या गिनो, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप लगा दो और उसका नेम ही लिख दो, तो आपके सामने इसका आईपीएसी नेम बन जाएगा। इसको आप लोग उतार लो सीधे से। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग सीखने जा रहे हैं। दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, चलो OH, इसी को हम लोग बोलते थे हाइड्रोक्सी। ठीक, क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी। ठीक, और आईपीएसी में ऑल जोड़ देते थे। ठीक, चलो अब इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं, क्या लेंगे सबसे पहला, एक कार्बन का CH3OH। ठीक, कार्बन की संख्या कितनी है, 1। जब भी कार्बन की संख्या 1 हो तो आप क्या बोलते हो इसको, मेथ। तो आप लिखो इसको मेथ धन, OH जुड़ा है तो क्या, ऑल, बन क्या गया, मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल बन गया। चलो इसी प्रकार से CH3 CH2OH, कार्बन की संख्या 1 2, 2 कार्बन, 8 प्लस ऑल। ठीक, क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक, अब रे मेथेन था ना CH3, तो मेथेन ऑल, मेथेनॉल, एथेन, एथेन तो मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल। अरे देख रहे हो ना, 1 2 2 कार्बन क्या होता है, एथेन। एथेन में आप OH जोड़े हो तो एथेनॉल। यहाँ पर CH3OH था, यानी एक ही हाइड्रोजन हट के OH तो लगा है, तो क्या हो गया, मेथेन। मेथेन में जब भी आप एक OH लगा दोगे हाइड्रोजन हटा करके, तो मेथेन में ऑल जुड़ जाएगा, तो मेथेनॉल हो जाएगा। तो एथेनॉल, मेथेनॉल, यानी यहाँ आपको मेथेन लेना है, एथेन लेना। इसी प्रकार से चलो अब देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2OH, कार्बन की संख्या 3, 1 2 3, प्रोपेन है ना, लिख दो प्रोपेन प्लस एक OH है तो ऑल। प्रोपेन और ऑल जब भी जुड़ता है तो क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनॉल।
क्या हुआ, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आओ, CH3 CH2 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 OH। कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा, ब्यूटेन प्लस ऑल, क्या होगा, ब्यूटेनॉल, हुआ ना ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से CH3 CH2 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 CH2OH, यहाँ पे 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेन में होता है, तो क्या लिखोगे, पेंटेन, एक OH है, ऑल लिख दो, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक, तो ये सारे क्या है, एल्कोहल हैं भैया। OH क्या होता है, एल्कोहल का ही होता है। तो ये सब क्या है, एल्कोहल हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। इसी प्रकार से आगे आप बना सकते हो हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं सीधा सा अगर लिख देता आपके सामने CH4, तो CH4 लिखता तो क्या होता, मेथेन होता। बस हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर OH लगा दो, तो यानी कि हुआ क्या, हाइड्रोजन हटा OH लग गया, यही तो काम हुआ। तो इसको आप क्या बोलोगे, मेथेन ही तो है, मेथेन, बस OH लगने के कारण आल जोड़ दो उसमें, आल, तो क्या होगा, मेथेन धन ऑल बराबर मेथेनॉल। आया समझ में। बस अब अगला हम लोग पढ़ते हैं।